हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। चलिए पहले सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट में हमें कंटेजियस मेमोरी लोकेशंस देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये आपकी मेमोरी है। एरे लीनियरली कंटेजियसली स्टोर होता है मेमोरी में, ये उसका एड्रेस होता है। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट इज मेड अप ऑफ नोड्स। एक नोड हमारी यहाँ हो सकती है, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ। ये सारी नोड्स बाइंड होती है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट इज मेड अप ऑफ नोड। अब नोड क्या होता है? नोड में टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेटा, सेकेंड होता है रेफरेंस। रेफरेंस जो होता है ये हमारी एक रेफरेंस लिंक होती है जो इसके बाद आने वाली नोड को पॉइंट करती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का। हेड होता है जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है लिंक लिस्ट की। अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हेड विल पॉइंट टू नल। इम्प्लीमेंटेशन देखें तो जैसे कि मैंने बताया, नोड में टू पार्ट्स होते हैं, डेटा एंड रेफरेंस। इन जावा हम नोड को एक क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी नोड टाइप की क्लास बनाते हैं, उसमें डेटा होता है जो इंटीजर फॉर्म या कैरेक्टर आप जो भी लेना चाहें। मैंने इंटीजर लिया है int 12। नोड टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर बनाते हैं जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, इसलिए नोड टाइप बनाते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने जो नोड क्रिएट करते टाइम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। एरेज वर्सेस लिंक लिस्ट डिफरेंसेस। पहली बात, दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एरेज में रैंडम एक्सेस एलिमेंट में पॉसिबल है। जैसे ये मेरा एरे है 1 2 3 4, ये मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दी। अगर मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए, थर्ड एलिमेंट मेरा सेकेंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो मैं डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरा एरे ए है, ए ऑफ 2 लिखूंगी तो मुझे थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस लीनियर लिंक लिस्ट में, क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मैं फर्स्ट एलिमेंट से ट्रैवर्स करते हुए थर्ड एलिमेंट पर पहुंचूंगी। मैं डायरेक्ट थर्ड एलिमेंट पे नहीं पहुंच सकती हूँ, इसलिए ये सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। रिमूविंग एलिमेंट्स लीव एम्प्टी स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से सेकेंड एलिमेंट डिलीट कर दिया तो यहाँ एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। लिंक लिस्ट में अगर मैंने ये एलिमेंट डिलीट किया है तो इससे रेफरेंस हट जाएगा एंड ये मेमोरी कहीं और यूज़ हो सकती है। दैट्स वाई मेमोरी एफिशिएंट रहता है ये। एरेज टेक्स लेस स्पेस, लिंक लिस्ट टेक्स मोर स्पेस। मोर स्पेस क्योंकि एक नोड में डेटा के अलावा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने वाला रेफरेंस भी स्टोर होता है। Arrays is suitable for small data items and for large data items we use linked list. जैसे सिंगल लिंक लिस्ट होता है ऐसे ही हमारी डबल लिंक लिस्ट होती है। इसमें each node has 3 parts which is data, reference to previous node and reference to next node. ये हमारा डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। हेड पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड का प्रीवियस नोड को पॉइंट करने वाला पॉइंटर नल होता है एंड लास्ट नोड का नेक्स्ट को पॉइंट करने वाला नल होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लास के थ्रू होता है। इसमें बस इंट वेरिएबल डेटा होता है, नोड प्रीवियस एंड नेक्स्ट आ जाता है। अब हम लिंक लिस्ट ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम इंसर्शन देखेंगे। इंसर्शन 3 टाइप से कर सकते हैं, एट फ्रंट, मिडिल, एट द गिवन नोड एंड थर्ड इज एट द एंड। तो सबसे पहले हम इंसर्शन देखते हैं एट फ्रंट। फ्रंट मतलब हेड से पहले। तो कोड देखने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक नोड, न्यू नोड क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एक 1 नोड क्रिएट करनी है, तो मैंने एक नई नोड क्रिएट की, इसकी वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। अब मुझे ये नोट यहाँ पे प्लेस करनी है आगे। तो
आप बोलेंगे हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अगर मैंने हेड को सबसे पहले यहाँ पुट कर दिया तो मैं इस नोड का रेफरेंस खो दूँगी, फिर मेरे पास इसका कोई कैच नहीं रहेगा। तो मुझे इसको भी कैच में रखना है, इसको ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, न्यू नोड जो क्रिएट की है उसका नेक्स्ट पहले मैं हेड की तरफ पॉइंट कर दूँगी, यानी जहाँ मेरा हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करेगा। अब मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ रेफरेंस कराने की, तो अब मैं यहाँ कर दूँगी कि हेड मेरा यहाँ पॉइंट करे। जो चीज़ मैंने यहाँ की है वही हमारे कोड में लिखा है। ये हमारा डेटा है जो हमें इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट की विथ डेटा एज वैल्यू। अब मेरे न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड को पॉइंट करेगा और हेड अब मेरा न्यू नोड बन गया। अब ये इंसर्ट करने में मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर अ गिवन नोड आपको दिया होगा इसका रेफरेंस। दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है न्यू नोड। तो सबसे पहले मैं एक नया नोड बनाऊंगी 4। तो अब मैं डायरेक्ट जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ उसका नेक्स्ट अगर मैंने इस न्यू नोड को पॉइंट कराया तो मैं ये 5 का रेफरेंस खो दूँगी, फिर मुझे ये मिलेगा नहीं। इसलिए मुझे 5 को भी पकड़ के रखना है। इसके लिए जो न्यू नोड मैंने क्रिएट की है उसके नेक्स्ट को पहले मैं 5 से पॉइंट कराऊंगी। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 मेरे पास कैच में है ऑलरेडी। अब मैं प्रीवियस जो आपका नोड है, मतलब जिस पे आप हो अभी, उसका नेक्स्ट को मैं न्यू नोड पे पॉइंट कर दूंगी। सेम चीज़ कोड के थ्रू समझते हैं। मैंने एक अपनी न्यू नोड क्रिएट की। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो मैं प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट मतलब ये मेरा प्रीवियस एलिमेंट है, नोड है। इसका नेक्स्ट जो जिसको मैं पॉइंट कर रहा था अब न्यू नोड पॉइंट करेगा, और अब जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वो मेरी न्यू नोड को पॉइंट करेगा। इसमें भी मुझे कुछ टाइम नहीं लगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। नाउ द लास्ट इज एट द एंड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मुझे एलिमेंट 5 इंसर्ट करना है, तो मैं एक नोड क्रिएट कर देती हूँ 5। ये एट द एंड है और मेरे पास सिर्फ हेड की डिटेल्स है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो आप एक कंडीशन चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट आपकी नल तो नहीं है। अगर मेरी लिंक लिस्ट नल होगी तो हेड भी नल होगा, हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। उस केस में मैं न्यू नोड को ही हेड बना दूंगी और यहाँ नेक्स्ट जो होगा वो नल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो जो मेरी ये न्यू नोड है ये मेरे को एंड में जाना है। अब मैं हेड पे हूँ तो सबसे पहले मुझे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं लास्ट नोड तक पहुँच जाऊँ। तो मैं चलते 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 यहाँ पहुँच गई। अब मैं इस पॉइंट पे हूँ। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आ गई फिर तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए। बस मुझे इस पॉइंट के नेक्स्ट को मेरे न्यू नोड के साथ पॉइंट कराना है और न्यू नोड मेरी नल हो जाएगा। तो कोड के थ्रू देखते हैं। मैंने एक न्यू नोड क्रिएट की, मैंने चेक किया कि मेरी हेड नल तो नहीं है, यानी मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा हेड न्यू को पॉइंट करेगा। उसके बाद ट्रैवर्सिंग करने के लिए मैंने एक टेम्प वेरिएबल बनाया जिसमें हेड का रेफरेंस दिया। मैं हेड इसलिए यूज़ नहीं कर रही, अगर मैंने हेड आगे चली गई तो मेरा फर्स्ट नोड से रेफरेंस चला जाएगा, इसलिए मैंने एक टेम्प नोड बनाया जिसमें हेड का रेफरेंस दिया। अब मैं टेम्प को तब तक ट्रैवर्स कराती जाऊंगी, आगे बढ़ाते जाऊंगी जब तक मेरा नोड का नेक्स्ट मुझे नल नहीं मिलता। वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। मैं ट्रैवर्स करते करते टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं यहाँ हूँ तो मेरा टेम्प अभी यहाँ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई यहाँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, टेम्प मेरा यहाँ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू, मतलब मैंने यहाँ पॉइंट कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट। क्योंकि मुझे ट्रैवर्स करना पड़ा पूरा n तक जाने के लिए, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।